हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर 10 फ्रैक्शनल नंबर्स असाइनमेंट 2। तो सेकंड असाइनमेंट डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, चेंज इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 40। आपने इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना है और न्यूमरेटर 40 होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को आपने 40 बनाना है। अब देखिए जैसे पहला पार्ट है 4/9। अब 4/9 में हम न्यूमरेटर को 40 कैसे बनाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 4 को 10 से करेंगे तो तभी वो 40 बनेगा। और जब 4 को 10 से कर रहे हैं तो नीचे 9 को भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमारा आंसर बन गया 40/90। ये हमारा ए पार्ट है। तो ए पार्ट इस तरह से आपने करना है। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में लिखा है 5/7। अब 5 में भी आपने न्यूमरेटर को 40 बनाना है। तो 5 40 कैसे बनेगा, जब हम 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे भी हमने 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए जिस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिनोमिनेटर को करते हैं। 5 8 = 40, 7 8 = 56। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। सिमिलरली सी पार्ट में है 20/6। तो ये देखिए मैं ऊपर लिख रही हूँ 20/6। अब 20 40 में कैसे चेंज होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 6 को भी 2 से कर देंगे। तो देखिए ये बन गया 40/6 2 = 12। तो ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट, तो ये तीनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के हमने डिस्कस कर लिए। इस तरह से ये सॉल्व होने। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/13 विथ। अब यहाँ पर हमें 6/13 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बनाना है और इसमें आपको जो कंडीशन दी है आपने वो कंडीशन लगानी है। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट, 6/13 में आपने करना क्या है, देखिए ए पार्ट में लिखा है न्यूमरेटर 18। ये देखिए न्यूमरेटर 18, दैट मीन्स ए पार्ट के लिए जो 6/13 है उसमें आपको न्यूमरेटर को 18 में चेंज करना है। तो न्यूमरेटर 18 में कैसे चेंज होगा, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो 3 से नीचे भी करेंगे। तो ये बन गया 18/13 3 = 39। दिस इज़ योर ए पार्ट। बी पार्ट में आपको कहा है न्यूमरेटर कितना बनाना है, देखिए 30 बनाना है। तो बी पार्ट को कर लेते हैं। 6/13 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर न्यूमरेटर 30 करना है हमने। तो न्यूमरेटर 30 कैसे होगा, 5 से मल्टीप्लाई करके। तो 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये बन गया 6 5 = 30, 13 5 = 65। तो ये इसका बी पार्ट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में देखिए आपको लिखा है डिनोमिनेटर 52। तो यहाँ डिनोमिनेटर को हमने 52 में चेंज करना है सी पार्ट में। तो देखिए नंबर तो है 6/13। अब डिनोमिनेटर को हम 52 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 52 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को 52 बनाने के लिए 4 से करेंगे। ये देखिए, क्योंकि 13 4 = 52 होता है। क्योंकि जो कंडीशन दी है आपने उसी तरह से उसको चेंज करना है, तो उसकी वजह से आपको ऊपर का नंबर पता चल जाएगा। ऊपर देखिए 6 4 = 24। तो आपका आंसर आ गया 24/52। नाउ डी पार्ट में लिखा है डिनोमिनेटर 39। तो डिनोमिनेटर को 39 चेंज करना है आपने। क्वेश्चन तो सेम रहेगा 6/13। अब डिनोमिनेटर में आपने 39 बना देना है। 39 कैसे बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी नीचे भी। तो देखिए 13 3 = 39, 6 3 = 18। तो आपका आंसर आ गया 18/39। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के हमने चारों पार्ट्स डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रुप्स ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस आपको बताने हैं। तो सबसे पहले देखिए लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है। अब ए पार्ट में देखिए सभी में डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। और बी पार्ट में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सारे अलग अलग हैं। तो इसलिए लाइक फ्रैक्शन इसमें कौन सा हो गया, ए पार्ट। तो हम ए पार्ट को टिक कर लेंगे, वो हमारा लाइक फ्रैक्शन है। क्वेश्चन 4 है आइडेंटिफाई यूनिट फ्रैक्शन। इसमें आपको यूनिट फ्रैक्शन बताना है। तो पहली बात देखिए यूनिट मीन्स होता है 1।
तो यूनिट फ्रैक्शन कौन सा होगा? जिसका न्यूमरेटर 1 होगा उसे यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। तो जैसे इसमें ए पार्ट हो गया 1/2, डी पार्ट है 1/25, ये दोनों ही यूनिट फ्रैक्शन है, बाकी कोई भी यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें आपको प्रॉपर फ्रैक्शन बताना है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे? अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। अब ए पार्ट में देखिए 2/7, न्यूमरेटर में है 2, डिनोमिनेटर है 7, तो कौन सा छोटा है? ऊपर वाला नंबर छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। बी पार्ट में देखिए अगेन ऊपर है 1, नीचे है 2, तो इसमें भी न्यूमरेटर स्मॉलर है, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। सी पार्ट में देखिए ऊपर 19 है, नीचे 9 है, ये नहीं है क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर है। डी पार्ट में देखिए यहाँ 55 है, नीचे 16 है, ये भी नहीं है क्योंकि ऊपर का नंबर ग्रेटर है। तो सिर्फ ए और बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 है आइडेंटिफाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जिसका न्यूमरेटर बिगर होता है डिनोमिनेटर से, वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो ए पार्ट में देखिए 9/8, तो इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, तो ए पार्ट इसका आंसर है। बी में देखिए 1/14, ऊपर न्यूमरेटर छोटा है, तो ये नहीं होगा इम्प्रॉपर। सी पार्ट ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी न्यूमरेटर छोटा है। डी पार्ट होगा क्योंकि इसमें न्यूमरेटर क्या है? 80 है, वो बड़ा है, तो डी पार्ट भी इसका आंसर हो जाएगा। तो ए एंड डी पार्ट जो है इसके आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर 6 के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच आर मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें हमें बताना है मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहते हैं। तो देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा होता है? जिसमें एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है और एक नंबर मिडिल में होता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में ए पार्ट में देखिए ऊपर है 2, नीचे है 5 और 4 जो है वो मिडिल में है, सेंटर में है, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। क्योंकि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये प्रॉपर भी नहीं है, इम्प्रॉपर भी नहीं है, तो ये कौन सा है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। बी पार्ट नहीं होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि बी पार्ट कैसा फ्रैक्शन है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर स्मॉलर है। सी पार्ट भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है और एक नंबर सेंटर पे है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। डी पार्ट भी नहीं होगा क्योंकि डी पार्ट कैसा है? ये अगेन प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में इनको कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड में बदलना है। तो अब चलिए देखते हैं कि मिक्स्ड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, ये लिखा है 14/5, इसको आपको मिक्स्ड में बदलना है। 14/5 का मतलब क्या है कि 14 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 5 के टेबल में हमें 14 से छोटा नंबर देखना है। 5 2s are 10, अगर हम 5 3s करते हैं तो वो 15 हो जाएगा, वो ग्रेटर हो जाएगा। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 - 0 is 4, तो ये आ गया। अब इसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो है कि अब हम इसे लिखेंगे कैसे। डिवाइड हमने कर लिया, अब हमें इसको प्रॉपरली लिखना है। तो लिखने का तरीका क्या है कि जो भी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मीन्स 14/5 में जो डिनोमिनेटर है वो है 5, तो ये पहले तो नीचे आएगा, इसको हम पहले लिख लेते हैं। मीन्स जो क्वेश्चन में हमारे पास डिनोमिनेटर है सबसे पहले हम उसे अपने आंसर में भी लिख लेते हैं, तो वो हमने लिख लिया। अब हमारे पास बचा 2 पार्ट। इस डिवीजन में हमारे पास 3 चीज़ें थी, एक है 5, एक है 2, एक है 4। तो 5 तो हमने लिख लिया, अब बचा हमारे पास 2 और ये 4। अब 4 है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को आप ऐसे भी सोच सकते हो कि रिमाइंडर जो है वो सबसे नीचे आता है डिवाइड में, तो इसको जब हम अपने आंसर में लिखेंगे तो इसमें हम सबसे इसको ऊपर लिखेंगे। तो जो नंबर सबसे नीचे आता है वो आंसर में सबसे ऊपर आ जाएगा। अब हमारे पास बचा 2 रह गया, तो 2 कहाँ जाएगा? 2 सेंटर पर आ जाएगा। तो देखिए हमारा आंसर बन गया 2 4/5। तो 14/5 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम इस तरह से लिखेंगे। अब देखते हैं बी पार्ट में देखिए हमारे पास है क्वेश्चन 102/13, दिस इज योर बी पार्ट।
अब इसमें 13 से डिवाइड करना है 102 को। चलिए करते हैं। 13 7 सा होता है 91, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 1 1, 10 - 9 1, तो ये आ गया आंसर। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, तो चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था उसी तरह से अब मैं क्वेश्चन के आगे ही लिख देती हूँ। मैंने आपसे कहा था सबसे पहले 13 नीचे है क्वेश्चन में, तो वो तो आंसर में भी नीचे ही आएगा, उसको लिख लिया। अब हमारे पास रह गया 11, 11 इज़ द रिमाइंडर, तो वो सबसे ऊपर जाएगा, 11 आ गया। अब बचा 7 जो हमारा क्वोशंट है, ये कहाँ जाएगा, ये मिडिल में आ जाएगा, तो हमारा आंसर बन गया 7 11/13। दिस इज़ योर बी पार्ट। अब देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट है हमारे पास 9/2। तो 9/2 का मतलब क्या है, 9 को हमने 2 से डिवाइड करना है, तो ये बन गया 2 4 ज़ा 8, 9 - 8 इज़ 1। तो अब हमने अपना आंसर लिखना है, तो देखिए हम अपना आंसर कैसे लिखेंगे। यहाँ पर 2 नीचे है तो 2 क्वेश्चन में भी नीचे आ जाएगा। अब रह गया 1, 1 कहाँ जाएगा, 1 सबसे ऊपर आएगा क्योंकि वो रिमाइंडर है। और रह गया 4, 4 कहाँ आएगा, मिडिल में, तो ये आगे मिडिल में 4, तो हमारा आंसर बन गया 4 1/2। तो इस तरह से हमने अपना सारे क्वेश्चंस को समझ लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।